बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदिल मुमताज। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। दित्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असला और गोलियां बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मतलूब थे। मरियम नवाज का खवातीन के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने का आज़म। पाकिस्तान में हर दिन खवातीन का दिन है। मरियम नवाज का वीमेन डे की तकरीब से खिताब। बहनों और बेटियों को एतमाद देने की ज़रूरत है। मुल्क के 52% वसाइल पर खवातीन का हक होना चाहिए। कौम की तकदीर का फैसला खवातीन अपने वोट से कर सकती हैं। लाहौर में PTI की रैली से कब्ल कशीदगी, पुलिस का एक्शन। PTI कारकुनान की गिरफ्तारियां शुरू। जमान पार्क के पास दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कई कारकुनान जेर हिरासत। कारकुनान पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस की शेलिंग। जमान पार्क के बाहर पुलिस और एंटी राइट फोर्स की भारी नफरी मौजूद। ट्रैफिक की रवानी बदतरीन मुतासिर, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। PTI ने पुलिस एक्शन को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। हमाद अजहर का कहना है कि कारकुनान पर तशद्दुद और लाठियां बरसाई गईं। ये किसी भी हाल में इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। कारकुनान पुरअमन रहें, इमरान खान के ऐलान का इंतजार करें। फवाद चौधरी का कहना है कि सियासी लोगों को पाबंदी लगाकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रैली हर सूरत होगी। दफा 144 को अदालत में चैलेंज करेंगे। एक तरफ टांग पर प्लस्तर है, दूसरी तरफ रैली निकालनी है। इमरान खान अगर सेहतमंद हो गए हैं तो अदालतों में जाकर जवाब दें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरानी टोला किसी कानून को खातिर में नहीं लाता। निगरान हुकूमत ने इदारों की रिपोर्ट के बाद दफा 144 लगाई। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक एक्शन होगा। इमरान खान बुज़दिलों की तरह कब तक छुपेंगे? अदालती हुक्म होगा तो गिरफ्तार कर लेंगे। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लोक विरसा वफाकी वजारत कौमी विरसा और सकाफत के जेर एहतमाम खवातीन के आलमी दिन का इनेकाद गार्डन एवेन्यू शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद में किया गया, जिसमें मुल्क भर से खवातीन, हुनरमंदों और तालबात ने मारूफ पाकिस्तानी गुलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब की मेहमान खसूसी वफाकी सेक्रेटरी ने बाकायदा तकरीब का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से आई हुई खवातीन लोक फनकारों ने अपने अपने फ़न का भी भरपूर मुजाहरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी सेक्रेटरी ने कहा है कि खवातीन का आलमी दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर की खवातीन में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी और कारकर्दगी के हवाले से आगाही पैदा की जाती है। पाकिस्तानी खवातीन दूसरे शोबों की तरह सकाफती शोबे में भी अपना लोहा मनवा रही हैं और मुल्क का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर भी रोशनास करवा रही हैं। हमें अपनी इन हुनरमंद खवातीन पर फख्र है। उन्होंने मजीद कहा है कि जिस खूबसूरती से आज यहाँ खवातीन फनकारों ने मारूफ पाकिस्तानी गुलकारों को खिराज अकीदत पेश किया, वो भी काबिल तारीफ है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ आसिफ रजा ने भवाना का अचानक दौरा किया। दौरा AC शकीब सरवर और CO मुर्तजा जावेद की हमरा पार्क और म्यूनसिपल कमेटी का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर ने पार्क में तफरीह सहूलियात और सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और बेहतर बनाने की हदायत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने पार्क में खराब और टूटे हुए झूले, स्लाइड्स, लाइट्स, फव्वारे और बेंच फौरी तौर पर ठीक करने की हदायत की। उन्होंने पार्क में बंद वाशरूम चलाने और एंट्री गेट और पार्क के अंदर लगे कूड़ा क्रिकेट के ढेर खत्म करने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने AC शकीब सरवर, CO मुर्तजा जावेद की हमरा म्यूनसिपल कमेटी का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने मशीनरी, ट्रैक्टर्स, पीटर इंजन और दीगर आलात को चेक किया। उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी को शहर में पानी की निकासी और सफाई सुथराई की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने की भी हदायत की। सकरन के शहीद बेनज़ीराबाद के SSP अमीर सऊद मक्सी, DSP सकरन मियाँ अदर समू और खलीलुर रहमान के साथ सकरन प्रेस क्लब का दौरा किया, जहां पर उन्होंने 2023 के लिए सकरन प्रेस क्लब की मुंतखब बॉडी के ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर SSP सऊद मक्सी ने कहा है कि मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों की बाबत मालूमात रखते हैं, जिसमें सकरन प्रेस क्लब की साख नुमाया है।
उनका काम और किरदार भी जाहिर है। ऐसे इदारे मुआशरे की आंख होते हैं। इस मौके पर सकरान प्रेस क्लब के सदर काजी जवेद सुनाई ने सकरान प्रेस क्लब में आने वाले मेहमानों को इस्तकबालिया पेश किया। मरी के साथ सराज अपने कप्तान इमरान खान की जेल भरो तहरीक में शामिल हुए और जेल भरो तहरीक मुकम्मल होने पर जेल से बाइज्जत रिहा हो गए। अवाम ने साथ सराज का न्यू मरी बाजार पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां नछावर की। इस मौके पर राजा साथ सराज ने तमाम लोअर बेल्ट की अवाम का शुक्रिया अदा किया। लोकल कायदीन ने कहा है कि आपकी ये कुर्बानी इंशाल्लाह तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। आपके हौसले, आपकी बहादुरी और इस मौके पर हम सब इस बात से वाकिफ हो चुके हैं कि हमारे लोअर बेल्ट भी इलाके का दर्द समझने वाले इलाके के साथ मुखलिस बहादुर लीडर मौजूद हैं और हमें मालूम है कि माजी की तरह आइंदा भी इंशाल्लाह हमेशा आप पूरे इलाके के हर एक फर्द के इलाके का नाम रोशन करेंगे और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ी हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। जिले इंतजामिया के ज़ेर-ए-इत्माम 7 रोज़ा रंगारंग जश्न चनियोड़ शुरू हो गया। डिवीजनल कमिश्नर फैसलाबाद सरवर सईद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा और दीगर ने गवर्नमेंट इस्लामिया ग्राउंड में तकरीबात का इफ्तिताह किया। तकरीब में RPO डॉक्टर मोहम्मद आबिद, DPO वसीम रियाज खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जनरल अल्ताफ हुसैन अंसारी, तला सईद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद भी किया गया। शहरियों की कसी तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। चंडीगढ़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का NA 166 के मजबूत उम्मीदवार प्रिंस नवाब बहावल खान अब्बासी ने अकरम खान के डेरे पर पठान बिरादरी और दीगर बिरादरियों के सरकर्दा शख्सियात के हमरा बात करते हुए कहा है कि मैं इंशाल्लाह PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा और जो मेरे हलके में MPA के उम्मीदवार होंगे उनकी पूरी सपोर्ट करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो गरीब आवाम के लिए सोचती है और मौजूदा हुकूमत ने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि गरीब आदमी का नवाला भी छीन लिया है। मौजूदा हुक्मरान ओछे हथकंडों के बजाय आम इंतखाबात की तैयारी करें और सियासी मैदान में हमारा मुकाबला करें। और मजीद कहा कि जितना पठान भाइयों ने मुझे यहाँ बुलाकर जो इज़्ज़त दी है मैं बेहद मशकूर हूँ और इंशाल्लाह इलेक्शन में कामयाब होकर जो भी चंडीगढ़ के मसाइल हैं उनको हल करूँगा। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।